जेनेसिस अध्याय 28 को खोल के रखेंगे। मेरा विश्वास है आपका श्रेष्ठता में जाने का ऑलरेडी परमेश्वर ने उस यात्रा को, उस जर्नी को, उस सफर को शुरू कर चुका है। आप विश्वास करेंगे और आप डिक्लेयर करेंगे परमेश्वर ये काम आपकी लाइफ में शुरू करेंगे। हम जब आप इन दिनों में आप जब सीखोगे परमेश्वर का वचन आपको चेंज करेगा। बोलो पड़ोसी को, वचन आपको चेंज करेगा। वचन आपको चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा? वचन आपको चेंज करेगा। आपका सोच समझ चेंज नहीं करेगा। दादा ने बोला, बिशप ने बोला, किसी ने बोला, वो चेंज नहीं करेगा। वचन के द्वारा आप चेंज होंगे। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। जो वचन आज सीखेंगे आप, वो आपके लाइफ में, आपकी परिवार के लाइफ में चेंजेस को लेके आएंगे। और मेरा विश्वास है आप चेंज होंगे। परमेश्वर आपको श्रेष्ठता में लेके जाएंगे। हालेलुया। हमने याकूब का जिंदगी देखना शुरू हो गया। याकूब को परमेश्वर ने एक बार और उन जगहों को देखेंगे। याकूब को भेजा गया और याकूब ने एक सपना देखा। उस अध्याय हम दोबारा पढ़ेंगे, जेनेसिस अध्याय 28 10 से लेकर 17 तक। पिछले संडे हमने सीखा जेनेसिस अध्याय 28, उत्पत्ति अध्याय 28 10 से लेकर 17 तक हम सीखेंगे। याकूब बेर्शेबा से निकलकर हरान की ओर चला और उसने किसी स्थान पे पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसीलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हूँ और इस्साक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तम दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुओं को जब तक पूरा न करूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। और फिर हमें पता है उस जगह का नाम याकूब ने क्या रखा? क्या रखा? क्या रखा? क्या रखा? बताओ। पीछे से वर्शिप टीम का तो आवाज आ रहा है, आप बता नहीं रहा। क्या रखा नाम? हाँ, आवाज नहीं आ रहा। मैं आगे से ऐसे करूंगा, 500 का 4 नोट लेके टांगूंगा। क्वेश्चन बोलेंगे, लेके जाएंगे। मुझे लग रहा है तभी ध्यान से आप सुनोगे, ध्यान देंगे। मुझे सारी कहानियां पता है बाइबल का, बट मैं चाहता हूं आप उसको सीखे समझ के जब टाइम आप इन्वेस्ट करेगा आप लाइफ में, क्योंकि ये कोई धार्मिक बात नहीं है, रिलीजियस बात नहीं है। मैं चाहता हूं आप परमेश्वर का वचन सुन के आप श्रेष्ठ बने, आपका व्यवसाय श्रेष्ठ बने। तो याकूब को परमेश्वर सपनों में आया। याकूब से परमेश्वर ने एक बात बोला, उसको आशीष दिया, अनुग्रह दिया। आपको एक चीज समझना, आपकी श्रेष्ठ होने का यात्रा में, आप ऑनलाइन भी देख रहे होंगे, बिना परमेश्वर से आप श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। इसको लिख के रख लो, दिमाग में घुसाओ। बहुत बार लोग बहुत मेहनत करते हैं, संडे मेहनत, बुधवार मेहनत, ना उपवास करने के लिए टाइम नहीं है, ना सेवा करने के लिए टाइम है, बहुत मेहनत करता है। आप मेहनत करते रहोगे, मत सोचना समझना आप सक्सेसफुल होंगे, श्रेष्ठ होंगे। मेहनत तो बहुत करता है, रिक्शा वाला भी मेहनत कर रहा है, पायलट भी मेहनत कर रहा है, बिजनेसमैन भी मेहनत कर रहा है। मेहनत का हमारा देश में कोई कमी है नहीं। बट ये याद रखना, बिना परमेश्वर का हाथों से आप श्रेष्ठ आशीष अनुग्रह बन ही नहीं सकता। आप जितना मर्जी मेहनत करो, परमेश्वर को प्रथम स्थान दो। संडे आराधना में आप जितनी भी बड़ी इन्वेस्टर हो, जितने भी बड़ी बिजनेसमैन हो, सीईओ कंपनी का, डायरेक्टर हो, टीचर हो, प्रिंसिपल हो, आपको अभी से ही, आप छोटे जॉब करते होंगे, बड़ा करते होंगे, दुकानदारी करते होंगे, चुरमुरे बेचते होंगे, छोले कुलचे बेचते होंगे, या करोड़ों का डील करते होंगे, दिमाग में घुसाओ। आज से आप प्रैक्टिस करना शुरू करो, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना। प्रार्थना में, उपवास में, कितना लोग उपवास कर रहे इसी टाइम? हालेलुया। सच्चे तो प्रभु आशीष दे। आप उपवास करेंगे, ये टाइम आप साल की
मैं जानता हूं ठंड में बहुत मुश्किल है इस टाइम उपवास करना, बट आप कर रहे हो, आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। दिमाग में इस चीज को घुसाना, याकूब की आगे बढ़ने का उस रास्ते में कौन सपने में आके याकूब को आशीष दिया? परमेश्वर। सो बोल दो पड़ोसी को, तेरी आगे बढ़ने का, श्रेष्ठ होने का रास्ते में बिना परमेश्वर से हो ही नहीं सकता। बोलो पड़ोसी को। और याकूब एक समझदार बंदा था, वो भी हम देखेंगे 20 से लेके उसे अध्याय 28 का 20, 21, 22। याकूब का समझदारी क्या था? तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। याकूब ने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधा। समझदार जो बंदा श्रेष्ठ होना चाहता है वो परमेश्वर के साथ वाचा बांधता है। ना मूसा का नियम आया इसी टाइम, ना परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था के द्वारा बोला दशांश देना है, ऑफरिंग चढ़ाना है, ये ऑफरिंग चढ़ाना है, ऑफरिंग चढ़ाना है, कुछ भी नहीं बोला। बट उसने ऑटोमेटिकली परमेश्वर से एक बात बोला, तू मुझे लौट के लेके आएंगे, आशीष करूंगा, जो संपत्तियां, जो आशीष अनुग्रह तू मुझे देता रहेगा उसका 10वां हिस्सा मैं तेरी उपस्थिति में रखूंगा। एक बंदा जो श्रेष्ठता में जाना चाहता है वो टाइथिंग का पावर जानता है। टाइथिंग बहुत पावरफुल चीज है। जब आप दशवांश परमेश्वर की उपस्थिति में रखता है, आप बता रहे परमेश्वर में गॉड पार्ट। आप एक दिन प्रभु की उपस्थिति में संडे आप आराधना करने के लिए बैठता है, उससे क्या आप मैसेज दे रहे हो परमेश्वर को? खुदावंद मेरा मेहनत से मैं आशीष नहीं हो रहा हूं, तेरा आराधना के द्वारा, तेरा ताकत, तेरा ब्लेसिंग मेरी जिंदगी में, उससे मैं आशीषित हो रहा हूं। एक दिन मैं तेरे को देने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक क्या तू बोलूंगा तो मैं हफ्ता भी तेरी उपस्थिति में बैठूंगा। समझदार बंदा परमेश्वर की उपस्थिति में अपना दशवांश लेके आता है। याकूब का आपको पता है सबको, याकूब का स्टोरी। याकूब को परमेश्वर ने इतनी आशीष दिया, अनुग्रह दिया, काउंटलेस ब्लेसिंग आज हम देखेंगे। बट ये सब होने के पहले उसके हाथों में चवन्नी नहीं है, केवल ब्लेसिंग मिलूंगा, दूंगा दूंगा, प्रॉमिस के अलावा कुछ है अकाउंट में? बैलेंस कितना है अकाउंट में? जीरो। बोलो जीरो। अब अकाउंट बैलेंस क्या है? जीरो। उसी टाइम कमिटमेंट दिया, जो मुझे देंगे मैं उसकी आशीष, उसके 10वां हिस्सा तेरे प्रेजेंस में लेके आएंगे। मेरे एक पास्टर मित्र है, वो यूरोप में एक चर्च में प्रचार करने गया। यूरोपियंस पुराने टाइम में परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत पैसा देता था। आजकल तो प्रभु में भी विश्वास नहीं कर रहा, इसलिए यूरोप की इकोनॉमी हर जगह वो पिटते पिटते जा रहे, देश में परेशानी है, ट्रबल। तो यूरोपियन चर्चेस में परमेश्वर को देना है उसके बारे में सिखाता भी नहीं है। उनको लगता है ये तो सिस्टम बना रखा है लूटने के लिए, फाइनेंस के बारे में बताता ही नहीं है। ये पास्टर को कुछ नहीं पता था। वो 3 दिन के लिए उनको इन्विटेशन आया एक चर्च में प्रचार करने के लिए। गया, पहला दिन चर्च में प्रचार किया दशांश के महत्व, टाइथिंग। पास ने बोला भाई इतना खुल के समझाते नहीं, हम बताते नहीं है, बाइबल वर्ड्स से लोगों को हम सॉफ्टली डिप्लोमेटिकली बताता है। पास ने बोला मुझे जो परमेश्वर ने 3 मैसेज दिया 3 दिन के लिए, मैं वो बोलूंगा और चले जाऊंगा, अपना काम ही है। नेक्स्ट डे पास्टर की ऑफिस में गया। जैसे वो शाम को प्रचार के पहले पास्टर का ऑफिस में पहुंचा दिया। सीनियर पास्टर जी बैठा हुआ था, उनके साथ एक व्यक्ति बैठा हुआ था। तो जैसे ये व्यक्ति आया, उन्होंने हाय हाय बोल के वो निकल गया। फिर तो पास ने बोला आपने कल प्रचार किया, ये बंदा चर्च में आता है बहुत टाइम से, मल्टी मिलियनेयर है, प्रभु में आया, कलीसिया में आया, इसका अपना याच है, बहुत सारे बिजनेस है, उसके लाइफ में कुछ आशीष नहीं है, पैसा बहुत है बट कुछ एरिया में बिल्कुल आशीष नहीं, अनुग्रह नहीं। कल आपने वचनों से सिखाया, उसको दशांश की महत्व समझ आया। इसने पिछली 7 साल का दशांश लेके चेक लेके आया। वो पिछले कितनी साल का? 7 साल का। वो वर्ड रिलीज हो गया, उस बंदा, पैसा बहुत है उसके पास, 7 साल का दशांश इकट्ठे देना हमें पॉसिबल नहीं है, 1 साल का भी दे नहीं पाएंगे, इकट्ठे आपको देना पड़ेगा। तो बट उसको समझ आया, परमेश्वर की उपस्थिति में बोना शुरू कर दिया। जब आप इस चीज का महत्व समझोगे, आपकी ग्रेट होने का रास्ते पे आपको परमेश्वर के राज्य के लिए कभी 10 कभी 20 आप बोना शुरू करो। मैं ये करता हूं, परमेश्वर के लिए सेवा करता हूं, गुड। 100 रुपए में विश्वास योग्य रहो, परमेश्वर आपको और चीजों के महान बनाएंगे। मैं ये स्टोरी जब हम चर्च शुरू हुआ था बेसमेंट में, तब से मैं बोलते आया हूं। एक फुटबॉलर, उसने 10 साल के लिए
500-600 मिलियन का, मतलब 800-900 करोड़ का डील साइन हो गया। जैसे वो बाहर आया, मतलब साइन होता है, जैसे हमारे देश में तो क्रिकेट बड़ा है, तो उधर एक स्पोर्ट्समैन, उसको बड़ा डील साइन हो गया फुटबॉल का या बास्केटबॉल उनकी लीग में। बाहर आया, उससे पूछा फर्स्ट बताओ कौन सी खरीदने वाला है, कौन सी मेंशन, क्योंकि लोगों के पास इकट्ठे पैसा आता है, जो सेलिब्रिटीज ये सब, कोई हवाई जहाज ले लिया, किसी ने कोई द्वीप में जाके द्वीप खरीद लिया, किसी ने बड़ा असेट खरीदेगा। उससे पूछा फर्स्ट तू क्या करेगा, पैसा क्या खरीदने वाला है? उसने बोला जैसे मैं दशांश देते आया, इसका भी मैं दशांश देता रहूंगा। क्योंकि उसने बोला क्यों इतना पैसा दोगे? तो उन्हें बोला मेरा, जब मैं इस देश में आया, मैं स्कॉलरशिप में जी रहा था, स्कॉलरशिप मिलता है महीने या हफ्ते में $50, मैं तब से $5-10 प्रभु की उपस्थिति में डालते आया, उसी परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया, मैं आज भी उसके लिए देता रहूंगा। बहुत सारे फुटबॉलर्स का पैर टूटता है, कोई गांजे नशे में गिर जाता है, कोई व्यभिचार में गिर जाता है, किसी को डील्स नहीं मिलता, बट मेरा परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, अनुग्रह दिया, गॉड पार्ट, क्योंकि उस बंदे को समझ आया मुझे आशीष देना, सक्सेसफुल रखना, श्रेष्ठ बनाना, वो परमेश्वर के बिना हाथ से हो ही नहीं सकता। सो मेरी जितनी भी व्यक्तियां, चर्च, सन्स एंड डॉटर्स जो आप बैठे कलीसिया में, ये दिमाग में घुसाओ, परमेश्वर को अपना जो प्रॉमिसेस, वाउज देना शुरू करो आज से। आप देखते हैं हन्ना को बच्चा नहीं था, उसने एक वाव दिया परमेश्वर के सामने, वाव को क्या बोलते हैं हिंदी में, वाचा बांधा परमेश्वर के सामने, तू मुझे बच्चा देगा तो मैं क्या करूंगा, तेरे भवन में लेके आऊंगा। 4-5 साल की उम्र में उस बच्चे को आके कलीसिया में छोड़ा। बहुत बार आपको समझना मुश्किल है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बच्चे को 9-10 बजे तक भी चर्च नहीं छोड़ता। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज है, इधर 80% सेवा करने वाला है, क्योंकि मैं डे 1 से सिखाता है और परमेश्वर का ग्रेस है, हमारे पास सारे देने वाला, सेवा करने वाला ही 80% आता है, नहीं तो 6 महीने में बन जाएगा, वो इस घर का महत्व है। बट बहुत बार आप सोचते हैं बच्चे संडे आएंगे या महीने में एक बार आएंगे, नहीं, उस माँ ने वाचा रखा और बच्चे को दे दिया। एक ही बच्चा आया, उस टाइम और कोई बच्चा नहीं था, ऐसा नहीं दर्जन निकल आया उसमें से एक लेके दे दिया, नहीं, एक बेटा आया, पहल लौटा, वो लड़का निकल आया, उसको दे दिया परमेश्वर की उपस्थिति में। ये वाचा प्रॉमिस बनाते हो और उसमें अड़े और खड़े रहते हो। और बहुत बार मैं इसमें बस इस चीज को एक बार बता के मैं आगे चल रहा हूं, परमेश्वर कभी आपसे बोलेंगे नहीं दशांश डालो। किसी ने, मैंने अभी तक किसी को मेन वेमेन गवाहियां सुना, किसी बंदे का गवाही मैंने ये नहीं सुना प्रभु ने आके मुझसे बोला दशांश दो, क्योंकि इसलिए आपसे बोलने वाला नहीं हूं परमेश्वर। एक तो प्रभु ने अपने वचन में चीजों को समझा रखा है, दूसरा एग्जाम्पल मैं समझाता हूं। समझो हमारा देश में दुबई का राजा आने वाला है, हमारे देश में क्या है, आपके घर पे आने वाला, छोड़ो घर पे आने वाला है, वो पहले फोन करके ये बताएंगे आपसे, मेरे को रिसीव करने के लिए 2 बंदे फूल लेके दोनों जगह खड़ा होना, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं, मुझे 2 बुके लेके आप रिसीव करोगे। और दूसरा, मैं आने वाला रास्ते में दोनों साइड में 10-10 लड़कियां खड़े होके रॉस्पेटल्स डालेंगे और मुझे नमस्ते बोल के रिसीव करेंगे। कोई राजा जिसका सेल्फ रेस्पेक्ट, इज्जत होता है, वो राजा कभी फोन करके बोलोगे मुझे ये चाहिए, बोलेंगे? जीसस कौन है? जीसस इज किंग, आप बोलते हो ना जीसस राजा है, तो राजा ये बोलेंगे, आपको उम्मीद रहे हो अच्छा मेरी उपस्थिति में ये लेके आओ, मेरे पास ये दो, नहीं। आपको इस चीज को समझना है, कोई भी सेल्फ रेस्पेक्ट जिस व्यक्ति में होता है वो कभी नहीं बोलेंगे हमारा आजकल का नेता नहीं है, या कोई बंदा जल्दी पैसा कमाता है, जैसे हमारी गांव में भी कुछ बंदे बहुत पैसा जल्दी बिजनेस में या कई चीज में पैसा आ जाता है, वो स्कूल स्पॉन्सर कर देता है, मैं स्कूल बनवाऊंगा, वो पहले फोन करके बताएंगे मैं आएंगे, लोग खड़े होंगे सड़कों में, मुझे उसके साथ डोल के साथ रिसीव करेंगे, वो उसको हम बोलते नया पैसा वाला, जो किंग, जिसकी किंग नेचर होता है, जिसका उस और है, उस बंदा उस वो ऑटोमेटिकली लोग समझे करे। तो जीसस कौन है? जीसस कौन है? ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, कभी आपसे सपने में आके नहीं बोलने वाला है तू दशांश दे, तू अपने प्रभु को ये करे, नहीं, समझदार बंदा करेंगे, क्योंकि जीसस यीशु मसीह कौन है? राजा है। हस्बैंड्स कितने शादीशुदा, वाइफ से शादी हो गया, कुछ चीज आप वाइफ से एक्सपेक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल ठंड के टाइम में ठंडा खाना एक्सपेक्ट करते हो आप, गर्म खाना, कुछ चीज आप चाहते हैं आप बिना बोल के आपकी वाइफ करे, और वाइफ भी चाहता है बिना कुछ आप बोल के आपके हस्बैंड भी कुछ करे, एक्सपेक्ट करते हैं ना कुछ चीज।
अरे पास्टर जी बोलने के बाद भी करते नहीं है क्या कह रहे हो आप? बट आप कोई चीज जो आपको रेस्पेक्ट, इज्जत या आपको वो आशीष या जो भी उसको करना है वो नहीं कर रहा, आप पकड़ के समझा के उसमें वो ब्लेसिंग नहीं है। ब्लेसिंग तो है, मतलब वो वर्ड मुझे मिल नहीं रहा, बट उसमें मजा भी नहीं बोल सकते, उसमें राइट सेटिस्फैक्शन नहीं बोल सकते आप। परमेश्वर भी राजा है, वो किंग है, वो कभी आसे सपने में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बोलना पड़े, वो अपनी लेवल से वो नीचे नहीं आ सकता परमेश्वर। इस चीज को आप समझो, जिस दिन आप समझोगे आप ब्लेस्ड होंगे। याकूब उसी का जेनेसिस का अध्याय 30-25 से लेकर 27 तक हम किसकी लाइफ से सीख रहे हैं अभी? याकूब की लाइफ से। बहुत इंसिडेंट्स हुआ, बहुत ब्लेसिंग वाला बंदा बना, आशीष वाला बंदा बना ये याकूब का। शादी, मैं शादी के बारे में बता नहीं रहा हूं अभी। याकूब का शादी हो गया, याकूब का मामा बहुत चालाक मामा निकला आया। जिस घर में वो पहुंचा 7 साल याकूब को जैसे लबान के घर पहुंचा, बहुत बड़े अध्याय आप पढ़ सकते तो अच्छी बात है। लबान उसके मामा के घर पहुंचा, मामा की छोटी बेटी को ऊपर उसका दिल आया, उसने बोला रेचल इसको मैं शादी करना चाहता हूं। मामा ने बोला ठीक है। मामा ने खुद पूछा उससे तू क्या करना चाहता? बोलते मैं 7 साल आपका सेवा करूंगा, आपकी भेड़ बकरियों को देखूंगा क्योंकि वो चरवा है, उसके बाद शादी करा के देना। रेचल को शादी कराने की नाटक में बड़ी बेटी लिया, उसका शादी हो कराया। अगला दिन याकूब को पता चला, पूछा तूने ऐसे क्यों काम किया? बोला हमारी जगह में तो बड़ी रहते हुए छोटी की शादी नहीं करता। फिर पूछा ठीक है जी, छोटी लड़की से मुझे शादी करना है, उसके लिए क्या करना चाहिए? दूसरा भी करूंगा। बोला ठीक है, हफ्ते के बाद शादी करा के दूंगा। हफ्ते के बाद शादी करा के दिया। बोला 7 साल और तेरे को काम करना है। 14 इयर्स याकूब ने काम किया और 5-6 साल और मामा के साथ मिलके 20 साल टोटल याकूब ने मामा का अभी फादर इन लॉ हो गया, ससुर जी का सेवा किया। 30 जेनेसिस अध्याय 30 का 25 से लेकर 27 तक हम पढ़ेंगे। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ तब याकूब ने लबान से कहा मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। लाबान ने उससे कहा यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं और मैं उसे दूंगा। उसने उससे कहा तू जानता है कि मैंने तेरी कैसे सेवा की है और तेरे पशु मेरे पास किस विचार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा? उसने फिर कहा मैं तुझे। याकूब और फादर लो के साथ बैठ के बात हो गया, 15-20 साल हो गए। याकूब ने, मैं एक पोर्शन क्यों लिया क्योंकि याकूब ने अंग्रेजी में लिखा बट नाउ व्हेन शैल आई प्रोवाइड फॉर माय ओन हाउस होल्ड। उसका बच्चा हो गया 10, जोसेफ तक हो चुका है क्योंकि याकूब का 12 ट्राइब बोलते हैं। जोसेफ का 2 बच्चा एफ्रेम और मनासे। जोसेफ का 2 बच्चा एफ्रेम और मनासे मिला के 12 ट्राइब है। याकूब का अपना बच्चा 10। जोसेफ का जन्म होने के बाद ये बात सब हो चुका है। इस बात मैं इसलिए कह रहा हूं, याकूब तब भी उसके अकाउंट में उसका खुद का कुछ नहीं है अभी भी। आप कहते होंगे परमेश्वर में चलता गया, 20 साल हो गया, मुझे आशीष मिलता है, चर्च अटेंड करके 10 साल हो गया, यीशु मसीह को सपने में देखा, मुझे प्रॉमिस मिला, मेरे पास तो अपना कुछ भी नहीं अभी तक। आप अकेला नहीं है, हमारा एंसेस्टर याकूब भी 15-20 साल तक उसके हाथों में भी कुछ था नहीं। आपको तसल्ली दे रहा हूं एक तरीके से मैं, आप अकेला नहीं है, उसके पास भी कुछ था नहीं। खा रहा हूं, पी रहा हूं, बच्चा पैदा हो रहा है, खा पी रहा हूं, पार्टी कर रहा हूं, उसके अलावा उसके पास कुछ है नहीं, उसके अपना कुछ नहीं है। सब भेड़ बकरियां संपत्तियां बढ़ते जा रहे, किसके अकाउंट पे जा रहे हैं? लबान जी के अकाउंट में जा रहे हैं। उसके अकाउंट में करंट अकाउंट ओपन नहीं हुआ, सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं हुआ, अभी भी लबान एंड सन्स एसोसिएटेड प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे अकाउंट चल रहा है। याकूब एंड सन्स का अकाउंट अभी तक खुला है नहीं, कुछ नहीं, अकाउंट में कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए आपको ये वर्ड लेके आया। इसके बाद हुआ क्या, जब याकूब और उसकी फादर इन लॉ के साथ बात हुआ, फादर इन लॉ ने बोला ठीक है एक बात करते हैं, बहुत मैं आपको सीधे सीधे भाषा में समझाता हूं, एक बात करते हैं आपसे। उन्होंने, याकूब ने बोला, उनके समझो काला भेड़ भी था और सफेद भेड़ भी था। कौन सी भेड़ थे? काला भेड़
सफेद भेड़ है। याकूब ने बोला मुझे ये ऐसा नहीं है, बट है ही ऐसे, मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं। याकूब ने बोला मुझे अब से जो भी सफेद भेड़ पैदा होगा मुझे वो देना। आपको सोचेंगे सफेद माता पिता, सफेद भेड़ बकरियां भी उसको मिल गए, नहीं, उसको मिला सारे काले भेड़ बकरियां। काले भेड़ बकरियों से सफेद भेड़ पैदा हो सकता है? मुश्किल है। आपने चीनी बंदा देखा, चीनी, चाइनीज, सिंगापुरियन, ताइवान, उन बंदे देखा, उनकी माता पिता किसकी जैसा दिखता है? उन्हीं के। अफ्रीकन दिखता है, हिंदुस्तानी दिखता है या चीनी दिखता ना? दो चीनी माता पिता, दो, एक आदमी औरत चीनी लोग हैं, उनको हिंदुस्तानी या गोरे पैदा होगा? होगा? नहीं होगा। बट वही रखा लबान और इसके बीच में बात हुआ, काले ले लिया, उसको मिला 1000 काले, 500 मेल, 500 फीमेल, और उसमें से जन्म क्या होगा? काले ही होगा ना, नॉर्मल सी बात है। बट लबान और इसके बीच में एग्रीमेंट हुआ, जितना इसमें से काले निकलेगा वो लबान का, मतलब फादर इन लॉ का, ससुर जी का, जितने सफेद निकलेगा वो तेरा सैलरी है भाई। जब ये डील हुआ, लबान तो नाचते गया, बीवी को बोला भाई साहब फ्री में हमें काम करने वाले एक सैलरी, एक एम्प्लॉय मिल गया। लड़का तो ठीक है, 8-10 बच्चा तो पैदा कर दिया, बट गधा ससुर है यार, गधा दमाद है ये, कुछ आता तो है नहीं इसको, पता नहीं भांग पी रखा था। एग्रीमेंट तो साइन हो गया, डील हो गया, बट परमेश्वर ने क्या काम किया, इसको स्ट्रैटेजीज दिया, आइडिया दिया। उन काले भेड़ बकरों से भी जन्म हुआ सफेद। बहुत कुछ सालों में आप जब पढ़ोगे, 43 पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा है अब समझ आएगा। इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां और दास और ऊंट और गधे हो गए। कुछ दिनों के बाद जब सिस्टम बनाया, तब भी उसको परमेश्वर उसके साथ था। जो वो चारा था, काले से भी सफेद निकलना शुरू हो गया और उसकी संख्या बढ़ता बढ़ता गया। कुछ सालों में अपनी फादर इन लॉ, अपनी ससुर जी लबान और उसकी लड़कियों से ज्यादा इसके पास संपत्तियां, ऊंटे, बकरियां, डोंकी, गधे, स्टाफ हो गया। उसको ब्लेसिंग क्या मिला अपना पापा इसहाक से? तू किस में बढ़ोगे? भेड़ बकरियों में, स्टाफ में, लोगों में, सब पे तू बढ़ोगे। कुछ साल, 20 साल वेट करना पड़ा, 20-21 साल, उसके बाद ये इतनी पावरफुल हो गया, ताकतवर हो गया। इसकी जर्नी तो शुरू भी नहीं हुआ अभी, इसके यात्रा में बहुत कुछ है, डिटेल्स में दे रखा है। मैं आपको आज एक चीज बताना चाहता हूं। आज आपको लगेगा आपकी लाइफ में, बिजनेस में, जॉब में, नौकरी में, जिंदगी में कुछ डिसएडवांटेज है। पार्टनर मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मेरी इंडस्ट्री मेरे साथ सही नहीं कर रहा, मेरी ऑफिस में मेरे साथ फेवर नहीं कर रहा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर रहेगा, आप सक्सेसफुल होंगे, आशीष होंगे, अनुग्रह रहेंगे। कोई पॉलिटिशियन, कोई गेम्स, कोई ट्रिक्स है, कोई भी बंदे का चालाकी आपको नीचे नहीं रख सकता। हालेलुया, हालेलुया। आपके हालेलुया मैं सुनना चाहता हूं। हालेलुया। बोलो पड़ोसी को, परमेश्वर का हाथ अद्भुत काम कर सकता है तेरी लाइफ में। परमेश्वर का हाथ आपकी लाइफ में अद्भुत काम कर सकता है। कोई भी चीज डिसएडवांटेज नहीं है। आप क्या काम कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है, परमेश्वर और सामर्थी, ये जो हाथों में बाइबल है आपका, अब्राहम हमारी फादर बोलते हैं 90 साल 100 साल में बच्चा दिया, इसहाक को आशीष दिया, याकूब को आशीष दिया, जो हर इम्पॉसिबल सिचुएशन में परमेश्वर उनको आशीष दिया। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर आवर गॉड। हर सिचुएशन आपको लगेगा डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज को क्या कहते हैं हिंदी में? डिसएडवांटेज वर्ड मतलब मेरी फेवर में नहीं है। हाँ, आप भी अंग्रेज हो गए जी, आपको भी हिंदी पता ही नहीं अभी। मतलब डिसएडवांटेज वर्ड गूगल निकालो जरा, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में देख रहा हूं इसको अभी। हाँ, मेरा बच्चा मेरे पक्ष में नहीं है। हाँ, मेरे पक्ष में नहीं है, सही वर्ड, और तो लंबा वर्ड है, कोई सिंगल वर्ड हो सकता है। आपको लगेगा आपके पक्ष में नहीं, आपके साथ नहीं, आपके खिलाफ है जी। ऑफिस का रूल, इंडस्ट्री का रूल, नौकरी कर रहे उधर, कोई मेरे साथ नहीं है, मेरी
पक्ष में है नहीं, बट परमेश्वर का हाथ रहेगा जो आपकी विपक्ष भी है उसको भी आपके पक्ष में लेके आ सकता है परमेश्वर। आमीन, आमीन। आपके ऑपोजिशन में खड़ा है, आपकी शत्रु है, विपक्ष है और गेम है, ट्रिक्स है, सब चीज को परमेश्वर आपके साथ लेके आ सकता है। Yes, आमीन। श्रेष्ठता क्या है? श्रेष्ठता एक यात्रा। यात्रा है, और ये यात्रा में 15-20 साल आपको लगेगा। अकाउंट अभी तक खुला नहीं जी, अपने नाम पे जीरो है, बैंक वाला भी फोन करके बोल रहा है भाई साहब कुछ तो डालो इसमें, कब तक हम -4050 रुपए बैलेंस नहीं है, उतना भी अमाउंट है। बट परमेश्वर आपको आशीष दे सकते हैं। वन डे में, कुछ महीनों में आपकी वो 20-25 साल का मेहनत का परमेश्वर इकट्ठे दे सकता है। Yes, आमीन। मैंने आपको एक बताया, उस बंदा 7 साल का दशांश एक दिन लेके आया। समझ आया? परमेश्वर भी किसी का 20 साल का मेहनत दे दिया। आप कब से मेहनत करते आ रहे हो? परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ कोई साथ नहीं जी, मेरे साथ उन्होंने गलत किया, इन्होंने गलत किया, सबने गलत किया, मैं आपके साथ बोलने बैठूंगा तो गलत अन्याय मेरे साथ बहुत हुआ। बट परमेश्वर अच्छा पे मास्टर है, वो थंगवा देता है, दूसरे ने गलती किया उसका भी इंटरेस्ट के साथ आपके लिए वो परमेश्वर आशीष दे सकता है। आमीन। किसने क्या किया क्या नहीं किया, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, वो आपको आगे लेके जाएंगे, आएंगे अपने पैरों में और आपके पास। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।